बेपना खूबसूरत शेर कहने वाला और उससे ज्यादा खूबसूरत खुशतलीकी से आप तक अपना कलाम पहुंचाने वाला वो अजीम शायर आप, हम और तमाम दुनिया अदब जिसे हाशिम फिरोजाबादी के नाम से शनाख्त करती है, मैं इस मुशायरे के इस माहौल में उन्हें ज़हमत कलाम देना जा रहा हूं। आप जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। आदाब ग्रामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं मैं जावेद भाई को और सहारनपुर को और एडमिनिस्ट्रेशन को। आपने बहुत अच्छा मुशायरा मैनेज किया है। मुझे कितना वक्त मेरे हिस्से में आया है ये मुझे इल्म है। मेरे जो नौजवान साथी, जो मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे, उनको बता दूं मेरी शायरी की बुनियाद जो है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर है, सिर्फ 3 चीज़ों पर। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 मोहब्बत। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा है। अदनान भाई बहुत शुक्रिया। मेरी जान सांस तो ले, सांस तो ले। मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, फिर वो सारा काम कर दूंगा जिसके लिए मुझे भाई बिलाल ने बुलाया है। मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि सहारनपुर को जो एक इल्जाम है कि आप सिर्फ जज्बाती शायरी सुनना जानते हैं, मैं यहाँ सहारनपुर के इस मुशायरे को ये बताना चाहता हूँ। ये नमोकार चैनल यहाँ मौजूद है, ये आपको सारी दुनिया में दिखाएगा। आप जब मैं इश्क मुश्क सुनाऊंगा, आप सन्नाटे में सुनना, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, सहारनपुर मेरी तायीद करे, पेश करता हूँ। इजाजत है? जी जी अनायत। हजरात, आप देख रहे हैं कि जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहिब माइक पर है। ये कुछ तबर्रुक है, ये मेरे लिए रोक लिया जाए, खत्म ना हो जाए। जो ये पढ़े हुए बिस्किट हैं, इजाजत कब हासिल करें जी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, एक मर्तबा नहीं कहूंगा कि आप दाद नहीं दे रहे हैं, मुझे एतमाद ये सहारनपुर है, चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाएगा। और जो लोग सोफे पर बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन आपने उतना अच्छा नहीं सुना जितना अच्छा आप सुनते हैं। क्या बात। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सहारनपुर वालों, आपकी तालियां कमजोर हैं, चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना। मैं सच्चा हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूं, पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। देखिए क्या कहने, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, बहुत खूब। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। 4 मिसर पढ़ता हूं। नौजवानों, पूरा एतमाद है, मैं आपको शरीक करता हूं। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो। क्या कहने। इधर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ख्वाहिश रखता हूं कि आपकी दुआएं नसीब हों। पेश करता हूं। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम। वाह वाह वाह। ये सीटी क्यों बजा रहा है? क्या कबूतर समझ रहा है? क्या उड़ाकर भेजेगा यहाँ, ऐसे ही वापस भेजेगा? नहीं, ये गैरत भी भाई, ये मुशायरे की तहजीब। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ,
थोड़ा सा ये सीटीटी रोक दी जाए, मैं पेश करता हूं ये सहारनपुर, मुझे मालूम है सहारनपुर सुनता कैसे है, पेश करता हूं। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं। अब मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, अच्छी शायरी पे इतनी कम दादाती जितनी आपने दी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। सबसे खराब शेर यही था जिस पे आपने सबसे ज्यादा दाद दी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अगर यहाँ मीडिया मौजूद हो, कल मुझे अखबार में जगह दे न दे, लेकिन मेरे दो मिसरों को जगह दे। मैं पेश करता हूँ मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे दो मिसरे एक तरफ। पेश करता हूँ कि तेरे गुरूर को एक दिन, जावेद भाई, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह। मैं अपने खूबसूरत शेर है, क्या कहने। वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अदन में बहुत शुक्रिया। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। पेश करता हूं, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। बेवकूफ है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। आपकी ताईद मांगता हूं मैं अर्ज कर दूं, ये बहुत अच्छा टाइम है जिस वक्त आप नाश्ता, मुझसे अच्छा, मुझसे ज्यादा इस काम का शायर हो भी नहीं सकता था आप जिस वक्त नाश्ता बांटते। बिल्कुल, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश करते हैं। जी जी हाशिम भाई, पे इसको पता नहीं सहरी अब नहीं होगी, रमजान खत्म हो चुके हैं। पेश करता हूं अदनान भाई, सुनिएगा खास तौर से मोहतरम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम। झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। मैं अर्ज कर रहा था वो कमक्ले हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। चार मिसरे पेश करता हूं, सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, वाह 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 वाह। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से। आपकी अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं चौथे मिसरे पर, उलमाए किराम की दुआएं मांगता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। वाह 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 वाह। कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। पेश करता एक 2-2.5 मिनट की नज्म है नौजवानों, उससे तो आप थोड़ा सा जुड़ जाएं, फिर उसके बाद जो आपका हुक्म है इस तरफ आप आकर देखें तो मेरी एक नज्म वायरल हुई है। अदनान भाई, अगर अक्सर आवाजें आती हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, दीगर मुल्क में चले जाएं, कहां चले जाएं, मैं बताता हूं सहारनपुर में हिंदुस्तान छोड़ें तो कौन छोड़ें। पेश करता हूं, सुनिएगा, इसको बिठा लीजिए भाई।
इसको बिठा लिया, ऐसे बैठ जा भैया जैसे पैदा ही नहीं हुआ, बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा, प्लीज बैठ जाइए आप। जो मेरे देश के हैं गद्दार, थोड़ा सा बेदार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े कर तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। पेश करता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं, जो अगर मैं किसी का नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या तख्लीक है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरी शायरी पर पानी डाल रहा है, ये पानी थोड़ी पिला रहा है। नहीं, अगर आपको हो सकता है कि मैं उर्दू हिंदी में बोला, आप नहीं समझ, प्लीज बैठ जाइए, स्टॉप, प्लीज स्टॉप। हो सकता है अंग्रेजी आपको समझ में अरे इससे डिस्टर्ब होता है, बैठिए प्लीज। अभी उसको थोड़ी ना पता डिस्टर्ब क्या, आप पहले हिंदी में बताइए उसको। बैठ जाइए प्लीज। सुनेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। फिर से पढ़ूं क्या? हाँ। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अच्छा। अब एक बंद पढ़ता हूं, जो लोग आप पीछे आखिरी सफ में बैठे उनकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। मेरी क्या हैसियत कि मैं सहारनपुर में कहूं कि मैं कुछ सुना रहा हूं, जुर्रत करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद हाशिम साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह, हा हा हा, हकायक और सच्चाई शायरी के जरिए आप पहुंचा रहे हैं, वाह वाह वाह, फिर जहमत करें, हा हा हा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे लिए बाइस सनद है, मुझे जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने दुआओं से नवाजा, भाई फखरी मेरिटी साहब, महेंद्र, फिर से पढ़ना है आदेश, आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। मैं जो मेरे आदरणीय हमारे अतिथि बैठे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आदरणीय आपको बता दूं, मैं जितना मुशायरा पढ़ता हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ। ये डिसाइड नहीं हो पाया कि मैं उर्दू जबान का शायर हूँ कि हिंदी जबान का। मुझे लोग कहते हैं मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ। वाह वाह वाह, वरना आजकल ये चल गया मुशायरा कवि सम्मेलन का ट्रेंड है, कभी लोग वीर रस के नाम पर एक मुल्क को, एक धर्म को गाली देकर वो वीर रस समझते हैं। ऐसे हमारे मुशायरों में भी एक पार्टी को, किसी एक व्यक्ति को गाली देकर वो अपने इस्लामिक शायरी समझते हैं। वो शायरी कभी नहीं हो सकती। मेरे इस बयान को मीडिया छापे, वो गजल वो कभी हो ही नहीं सकती। वो शायरी हो ही नहीं सकती जो लोगों को बांटने का काम करे। वाह वाह, शायरी सिर्फ मोहब्बत। मैं बंद फिर से पढ़ता हूं, सुनिएगा खास तौर से। यहाँ हर बेटी सीता है, क्या बात है, वाह। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है,
यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं, मेरे इस बंद पर वही लोग खामोश रहे, वही लोग खामोश रहे जो मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हो। पेश करता हूं, यहां जन्नत का नजारा है। आदरणीय, मुझे हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अगर दुनिया में ऐसा कोई मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। अरे जिसके नबी ने, जिसके रसूल ने इशारा किया हो कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हो, जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, उसकी उम्मत इस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? वाह वाह वाह। पेश करता हूं, समाज फरमाए बतौर खास आपकी मजबूत मोहर मांगता हूं। पेश करता हूं, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने, आदरणीय, हम उनके खिलाफ क्या कहने। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ना है। आप अगर हुक्म देते रहेंगे मैं तो सुबह कर दूंगा। अभी मैं शुरू नहीं हुआ, उसकी वजह यह कि मैं जानता हूं सहारनपुर में भी शुरू नहीं हुआ है। मुझे इल्म है सहारनपुर कैसे सुनता है। मुझे अभी वो फ्लेवर में आपका देखना चाह रहा हूं। पेश करता हूं। जी सर, जी सर, मैं फिरोजाबाद से हूं। ये भाई बिलाल सहारनपुरी जो है वो एक टिकट में 2 फिल्में देखना जानते हैं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान, एडीएम साहब हमारे, वाह मजा, थैंक यू सर। वाह वाह। आज तो तारीख हो गई है। वाह वाह वाह, बेशक। आज का मुशायरा ये तारीखी लम्हात हैं, ये तारीखी लम्हात है। क्या कहने। क्या साहब, ये गुलपोशी एडीएम साहब ने नहीं की है मेरी, ये गुलपोशी पूरे सहारनपुर ने की है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जाहिर सी बात है वो एडीएम के सहारनपुर के, फिरोजाबाद के तो है नहीं। आप सबकी नुमाइंदगी की है। और सच ये है, सहारनपुर के अच्छे लोगों, मैं किसी और शहर में होता तो मैं इसको अदनान भाई गुलपोशी कहता। सहारनपुर मेरी गुलपोशी नहीं कर सकता, मेरी हौसला अफजाई कर सकता है। बहुत अच्छा, वाह। मैं सहारनपुर उस वक्त से आ रहा हूँ, अदनान भाई आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था। फिरोजाबादी तो अब हुआ। वाह। पेश करता हूँ, इजाजत। यहाँ जन्नत का नजारा है, वाह वाह वाह। जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं जी चाहता एक मतलब और सुना दूं। सुने, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिन लोगों ने अभी तक अपने हाथ रोके, मैं उनको देखना चाहता हूं कि इस पर भी वो शांत रहेंगे। तो इससे अच्छा मतलब मेरे पास नहीं आपको बेदार करने का। इस मुल्क की अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है वो मोहब्बत है। मैं पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह, क्या कहना। वाह 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 वाह। भाई मेरा भी फोटो खींच ले। बहुत खूब। काम मैं कर रहा हूं, फोटो एडीएम साहब का लिया जा रहा है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न
संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक शेर पढ़ता हूं। अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। एडीएम साहब, इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम उनके खिलाफ, जो कश्मीर में हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं, हम उनके फेवर में नहीं है। जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, हम उनके भी खिलाफ। जो कश्मीरी घाटियों में पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, हम उनके भी खिलाफ। लेकिन आदरणीय एडीएम साहब, हम खिलाफ उनके भी हैं। जब बाबा राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उनके अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है, अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी मुसलमान एक मतलब पढ़ता है, पेश करता हूं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। जो लोग पीछे बैठे मुझे दुआओं से नवाजे, पेश करता हूं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी तालियां कमजोर हैं, आपकी तालियों ताईद नहीं की मेरी। ये भाई हाथ क्यों बांधे बैठा है? आपका मिर्जा गालिब आएंगे, वो इस दुनिया में नहीं है। अब जो सुनना हम ही को सुनना है। इन्हीं को गालिब समझो। पेश करते हैं, हमको गालिब तो ना समझो, हमको हाशिम ही समझो। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। पेश करता, सुनिएगा जी। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। नौजवानों, थोड़ा सा सब्र कर लें। एक मतलब और मेरे जहन में आता है, अदनान भाई, मतलब आप तक पहुंचा है। जब मैं आया, मेरे कुछ लोगों ने मुझे हुक्म दिया। मतलब ये, जब हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो सहारनपुर के अच्छे लोगों एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। शायरी तमाम शौर इकराम कवियों को तमाम पुरस्कार दे रही, सरकार हुकूमत इनाम दे रही है। मेरे लिए इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। शायरी जरिया बनी, मुझे अल्लाह के रसूल अल्लाह और अल्लाह के दर की हाजिर नसीब हुई, उम्र नसीब हुआ। शायरी मुझे इससे बड़ा इनाम नहीं दे सकती। जब किसी पूछो दुनिया कितनी बड़ी है, तो एक ही जवाब मिलता है, दुनिया कितनी बड़ी, बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? अब नहीं जागे तो आप कभी नहीं जागेंगे। पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हाशिम साहब, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, और दोनों कन्वीनर आगे, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, एक आपकी तरफ से भी अभी मंगा रहे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, नौजवानों, आप पर कुर्बान जाऊं जी। फिर से आपने बहुत अच्छा सुना। नौजवानों, खास तौर से मैं सलाम करता हूं जी। जी, फिर से पढ़ना है जी जी, आपको हुक्म सरा को मैं हाजिर। वाह 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 जी, मैं हाजिर करता हूं। क्या कहने, क्या कहने। ये देखिए, मुझे मालूम है मुसलमान किसी चीज का पक्का होना हो, वादे का पक्का होता है। बिलाल ने मुझसे कहा है कि हाशिम भाई, जो मामला तय था उसमें इजाफा होगा। और इतने लोगों के दरमियान आप लोग गवाह हैं, हाथ उठाकर गवाह है ना? इंशाल्लाह जी, पेश करता हूं, सुनेगा इंशाल्लाह। अदनान भाई, इसीलिए तो आपके सामने उससे हाँ कराइए। पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? कौन करता है
है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। अब एक शेर पढ़ता हूं, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह वाह वाह। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापे कांप जाया करती थी। मैं शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। कौन करता है ये दावा, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। बहुत अच्छा है, क्या कहने। वाह वाह अपनी वाह। कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। एक दो तीन शेर और पढ़ देता हूँ हुक्म अदनान भाई का, उसके बाद नौजवानों एक नया गीत आपके लिए लाया था खास तौर से, लेकिन कुछ शेर पढ़ना है, इजाजत है। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, ऐसा ना हो पहले आप मुझे टिकट दिलाएं फिर मेरी जमानत भी जब्त करा दें। हुक्म आपका है, वरना मैं तो कुछ और पढ़ना चाहता था। पेश करता हूं, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और आदरणीय एडीएम साहब, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे, एक शेर पढ़ता हूं जो मेरी पहचान बना, पेश करता हूं। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। एक मतलब पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। बड़ी बात है, पुलिस हमारी शायरी सुन रही है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, आप गलत टाइम हंस दिए। जो किसी की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही है, बहुत बड़ी बात है, यकीन मानिए। नहीं, मैं बिलीव में, मैं पुलिस के खिलाफ कभी शायरी नहीं पढ़ता, मैं कभी पुलिस के खिलाफ शायरी नहीं पढ़ता है। हाँ, बेशक ये भी आप समझ सकते हैं, मैं पुलिस के खिलाफ कभी शायरी नहीं पढ़ता। उसका रीजन है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सीधी है। सच बता रहा हूं, इतनी सीधी है, इतनी सीधी है हमारी पुलिस, जो दो वो चुपचाप से रख लेती है। इससे ज्यादा सीधेपन का सबूत होगा भी क्या, यकीन माने। लेकिन ये सच है, आपने मेरे इस जुमले पर आपने मजे ले लिए, आप हंस लिए, लेकिन सहारनपुर के अच्छे लोगों, यही खाकी वर्दी है। तालियां तो आपकी अब उठना चाहिए, यही खाकी वर्दी है। जब ये जागती है तब हम सोते हैं, जिस दिन ये सो गई तो हम जागेंगे नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हंस दिए थे इसलिए मैंने कुछ और कहा। मैं आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं, मैं प्रशासन का स्वागत करता हूं, मैं पेश करता हूं, खास तौर से सुनिएगा जी। सुनिएगा। पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, नौजवानों बेदार हो जाओ। पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, फाका हजारों अच्छा रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से, फाका हजारों अच्छा रिज़्क़े हराम से। आदरणीय एडीएम साहब, अभी मैं कुछ रोज पहले इंदौर के पास ये जगह देपालपुर, वहां
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी मौजूद थे। मैंने एक शेर पढ़ा और उन्होंने खड़े होकर मेरे शेर पर अपनी मोहर लगाई। मैं सहारनपुर में वही शेर पढ़ता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे उन लोगों से दुआएं नसीब हुई जिन पर लोग कहते हैं कि मुझे ये जिक्र पर वो आपकी तायीद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं सहारनपुर में वो शेर पढ़ता हूं और खास तौर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन का आशीर्वाद मांगता हूं, पेश करता हूं। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजारों अच्छा रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। वाह 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 वाह। कह दिया एक सहेली तेरी, तालियां तो आप किया उठे, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। तो बैठो तो खड़े क्यों हो जाते हो? कुर्सी पे कुछ रखा है क्या? इनके जज्बात का इजहार है ये। अरे तो बैठ के कर ले इजहार। मैं तो डर गए, एक साथ 4-6 उठ गए। मैं तो खतरे में महसूस करने लगा। अदनान भाई, मैं तो खतरे में आ गया। ये हुआ क्या? एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। सुनिएगा, तुम मोहब्बत भरी, वाह वाह करो, शेर पढ़ दिया। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो, मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मान लो। अगर इस पर अगर मुझे खास तौर से अगर खाकी वर्दी ने ताली नहीं बजाई, मैं समझूंगा वहां सिर्फ पत्थर है, फिर दिल नहीं है। मुझे ये लगे कि खाकी वर्दी का भी दिल होता है जो धड़कता है। इश्क तो आपने भी किया होगा। पेश करता हूं, सुनिएगा। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो, मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो, मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो। 4 लाइन पढ़ता हूं और खास तौर से मेरे मुशायरे की आबरू हजरत डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब बैठे हैं, उनकी दुआएं मांगता हूं और 4 मिसरे पेश करता हूं। खास तौर से हम फंसे जिसमें वो, शौर इकराम थोड़ा ध्यान दे, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। तो बैठना, खड़ा क्यों हो रहा है? जन्मदिन पर मैं अपनी जगह लेता हूं और जो आपका हुक्म 2 शेर पढ़ता हूं। नहीं अब नहीं जी, बस 2 शेर। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, आपका हुक्म, आपके लिए मैं हाथ खड़ा हूं, पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाब। और हाजरीन, मेरे पास ऐसा कोई शेर नहीं जो मैं सहारनपुर को दूं। एक शेर मैंने ये महसूस किया है, जब जब कोई दर्द पेश किया आपने उस दर्द को पूरी तरह जिया है। मैं शेर सहारनपुर को देता हूं और इजाजत चाहता हूं, सुनिए खास तौर से। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे
ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी कर भी नहीं सकता। जब आप शुरू से मेरे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं जावेद भाई, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। ये इंटरनेट का दौर है। मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे ब्लॉग पे जाएं, मेरी फेसबुक वॉल पे जाएं, मैं उसको शेर बनाता हूं, सुनिएगा। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे